एचएम साहब को रिपोर्ट दी जाएगी। अरे इसमें जब ऑर्डर हो रखा फिर हाई कोर्ट का ऑर्डर है सर। कोई बात नहीं, एचएम साहब को रिपोर्ट दी जाएगी, उसके बाद ही कुछ बताया जाएगा। ये पैमाश करने के लिए आए थे और उन्होंने पैमाश के लिए ना हमें कुछ बताया और ना ही कुछ उन्होंने ये बताया कि ज़मीन कितनी निकली कितनी नहीं, या कम हुई उनकी या ज़्यादा हुई। ये जो नया तहसीलदार है उन्होंने पहले भी पैसे खा रखे और अब भी पैसे ले लिए और ना हमें कुछ बताया। हाई कोर्ट के आदेश को भी मानने को तैयार नहीं है अधिकारी जी। ये जो आज यहाँ तहसील प्रशासन आया था, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि ग्राम समाज की ज़मीन है यहाँ पर और ये प्रशासन जो आए थे पैमाश करने के लिए आए थे और डीएम साहब के यहाँ से भी ऑर्डर हो रखे, हाई कोर्ट से भी ऑर्डर हो रखे इसमें, और उन लोगों ने पैमाश करके सही तरीके से ना हमें कुछ बताया और ना ही कुछ जानकारी दी कितनी ज़मीन है कितनी नहीं है। जो जिसकी ज़मीन है जो उसका मौके पर जो चेक है उसको पूरा कर दिया जाए, जो ग्राम समाज की ज़मीन है वह छोड़ दी जाए। ये लैंड बहुत पुरानी है जिसमें कि 1981 में गलती से एक अतरू के नाम पे एक पट्टा अलॉट हो गया था। ठीक है, 1981 में एसडीएम सहारनपुर ने 14/10/1981 के मेरे पास ऑर्डर है, उन्होंने इस पट्टे को कैंसिल किया और ये बताया कि यहाँ पे रोड चल रही है, ये गलत यहाँ पे अलॉटमेंट हो गया था पट्टे का। उसके बाद जो यहाँ के जिसको गलत पट्टा अलॉट हुआ था वो मेरठ कमिश्नरी के गया, मेरठ कमिश्नरी हुआ करती थी। उसमें 1982 में मेरठ कमिश्नर मिस्टर दुबे का जजमेंट है, उसमें उस टाइम का जो कानून को था उसका भी स्टेटमेंट है कि ये यहाँ पे गलती से हुआ था। 141 में रोड चल रही है, पट्टा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। उसके बाद 44 साल तक 1982 से लेके 2023 तक इस गांव का कोई इंसान नहीं आया इस लैंड के लिए बात करने के लिए। 2023 में 122 भी हम पे कराई गई कि आपने जबरदस्ती यहाँ पे कब्जा किया गया और हमें गांव वाले मतलब उल्टा पुल्टा भी चलता रहा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमसे 122 भी हुई तो तहसीलदार जी का स्टेटमेंट था, पटवारी जो थे उसने अपना स्टेटमेंट दिया यहाँ का रिकॉर्ड करके। उसके बाद अपना तहसीलदार जी ने जो पुराने थे चौहान साहब, ठीक है, उन्होंने हमारे फेवर में कर दिया कि नहीं ये गलत हुआ था, 122 भी एग्जिस्ट ही नहीं करती। उसके बाद ये नेक्स्ट अपील गया डीएम के यहाँ 1.5 साल से चल रहा था, डीएम ने वापस इसको रिमांड कर दिया लक्सर को। फिर मैं हाई कोर्ट गया क्योंकि इतना सारा एविडेंस मेरे पास थे। हाई कोर्ट का एविडेंस मेरे पास कल का स्टेटमेंट है जिसमें कि हाई कोर्ट में जज साहब मिस्टर मनोज कुमार तिवारी जी उन्होंने लिखा है, having regard to the facts and circumstances of this case, it is provided that land is questioned to public utility पर रोड चल रही है, then it shall not be allotted to any other person। जितने भी लोग यहाँ के सोच रहे हैं कि हमें अलॉट हो जाएगा पहले, it shall not be allotted to any other person and shall be used for public purpose only। तो रोड की तरह ये यूज हो जाएगा। अगर मेरे साइड कुछ निकलता है मैं आज देने को तैयार हूँ, रोड बना के भी देने को तैयार हूँ। हाँ, ग्राम जो है भूरनी में एक अनिल बनाम उत्तराखंड सरकार और संदीप बनाम उत्तराखंड सरकार एक मैटर जो है हाई कोर्ट में गया था और इसके पूर्व भी 122 में तहसीलदार के यहाँ चला था जो खारिज हो गई थी। उसके अगेंस्ट वो जिला कलेक्टर के यहाँ गए थे और जिला कलेक्टर ने उसको पुनः जॉइंट कमेटी बनाकर जांच करने में अवैध पाए जाने पर उसको हटाते हुए जुर्माने की कार्रवाई करने का आदेश दिया था। इसके अगेंस्ट जो है ये लोग माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में गए हुए थे, जहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय का कल जो है डिसीजन आ गया और उसमें ये जो जिला कलेक्टर हैं उनके डिसीजन को जो है बरकरार रखा है और उसी पर आगे कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। तो उसी के अनुपालन में आज जो है हमारी टीम वहाँ गई हुई थी और आज वो जो है अपनी रिपोर्ट बना करके यहाँ सबमिट करेगी। इसके आधार पर हम नोटिस भेजेंगे और फिर जो है जितना भी इंक्रोचमेंट है उसको खाली कराएंगे, साथ ही साथ जुर्माने की भी कार्रवाई करेंगे।